हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीएमईटी 2023 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे को लगते हैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ, डेफिनेशंस शिक्षण कौशल से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला और आराम से अपन पढ़ेंगे इसको पूरे, थोड़ा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से एक बार एयरफोन लगा के कान में अच्छे से सुनते रहें बस। सबसे पहले यहाँ पर देखो शिक्षण कौशल की परिभाषाएं। तो टीचिंग स्किल्स डेफिनेशंस क्या क्या है, वो किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या डेफिनेशन दी है, उसी से रिलेटेड अपन बात करेंगे। डॉक्टर बी के पासी के अनुसार, जो डॉक्टर बी के पासी किसी वे मनोवैज्ञानिक का नाम है, डॉक्टर बी के पासी के अनुसार क्या होती है शिक्षण कौशल की परिभाषा। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारिक का समूह है। अब आपके समझ में आया होगा कि डॉक्टर बी के पासी के अनुसार क्या है शिक्षण कौशल की परिभाषा, कि छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारिक जो भी है उसे समूह, उसे क्या कहा जाएगा, शिक्षण कौशल। अब अगला देखो, मैक इंटेयर एम वाहिट के अनुसार, मैक इंटेयर और वाहिट के अनुसार क्या है, तो शिक्षण कौशल किसे कहते हैं। मैक इंटेयर और वाहिट के अनुसार शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है और सीखने में सुगमता प्रदान करती है। तो ये किसने कहा था, मैक इंटेयर और वाहिट के अनुसार। अब अगला जो है वो सुनिए, अगला वैज्ञानिक क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार क्या है डेफिनेशन शिक्षण कौशल की। शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी और सक्रिय बना सकता है, कक्षा की अंतर प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। क्या कहलाता है, शिक्षण कौशल। तो ये तीन मोटे मोटे तौर पर तीन वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। ये सारी कंप्लीट होने के बाद अब आगे आप सुनते रहें। शिक्षण कौशल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है। तो पहला पॉइंट देखो, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। सही है। अगला, यह समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाते हैं। फिर आगे देखो, यह विषय वस्तु को सरल और सुगम बनाते हैं। उसके आगे, शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगला देखना, ये शिक्षण प्रक्रिया और व्यवहार को क्या करते हैं, संयमित करते हैं। ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आया है, वो दिखाते हैं क्या आया है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो वो है शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियाँ। दिख रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार याद रखना। शिक्षण कार्य अवलोकन विधि, पहली जो विधि है वो कौन सी है, शिक्षण कार्य अवलोकन विधि, टीचिंग वर्क ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है। अगली जो विधि है वो है साक्षात्कार और विचार विमर्श विधि, यानी कि इंटरव्यूज एंड डिस्कशन मेथड लिखा हुआ है, सॉरी। और पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि, यानी कोर्स एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मेथड। और लास्ट जो विधि है इसमें शिक्षण कौशल में वो है शिक्षा समिति विधि, यानी कि लॉ ऑफ एजुकेशन। ये विधियाँ चारों कंप्लीट होने के बाद आगे चलो, शिक्षण कौशल से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कराना बहुत ही अनिवार्य है, तो वही करा रहा हूँ। चलो अब देखो, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया, जो माइक्रो टीचिंग जो होती है उसका विकास किसने किया, वो किया था D.W. एलेन ने। किसने, D.W. एलेन, याद रखेगा, D.W. एलेन। अगला देखो, डॉक्टर वी के पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की थी। तो 13 शिक्षण कौशल की सूची इन्होंने तैयार की थी, डॉक्टर वी के पासी ने। ठीक है। अगला देखना, शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है। शिक्षण कौशल का विकास और सुधार की प्रविधि कहेंगे किसको, सूक्ष्म शिक्षण को। माइक्रो टीचिंग जो कराई जाती है वो इसी के लिए कराई जाती है कि आप में सुधार हो, विकास हो। अगला देखना, चित्र और पोस्टर कौन से साधन है, सामग्री है, ये दृश्य साधन है जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। अगला देखो, अभिक्रमित
अनुदेशन का विकास किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभिकर्मित अनुदेशन का विकास किया था BF स्कैनर ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका PMET में, देख लेना। रेखीय विक्रम का प्रतिपादक किसे माना जाता है? BF स्कैनर को। किसको? BF स्कैनर को। अगला, रेखीय अभिकर्मित अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो रेखीय अभिकर्मित है वो बाह्य अभिकर्म के नाम से जाना जाता है। चलचित्र कैसा साधन है? तो चलचित्र यानी कि वीडियो जो रहती है वो कैसा है? दृश्य भी है और श्रव्य भी है, मतलब सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था बायन मोर जोस ने 1967 में, यानी कि 1967 में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बायन मोर जोस। याद रखना भाई। शैक्षिक तकनीक केंद्र किसने प्रारंभ किया था? शैक्षिक तकनीक केंद्र NCERT ने किया था, और जो जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? रोबोट ग्लेजर के द्वारा। आधारभूत शिक्षण प्रतिमान रोबोट ग्लेजर के द्वारा दिया गया था। शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सिडनी एल प्रेसी। अमेरिका में 1926 में शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था। किसने किया था? सिडनी एल प्रेसी। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो टेक्निकोस, कला जिसका अर्थ होता है टेक्निकोस। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व है? तो 4 तत्व होते हैं: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन। ठीक है। अगला देखो, साकी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? नॉर्मन ए क्राउडर द्वारा। किसके द्वारा? नॉर्मन ए क्राउडर द्वारा। एलेन तथा रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए? तो 14 कौशल इन लोगों ने बताए थे। अभिकर्मित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होंगे: रेखीय, शाकीय और मैथमेटिक्स। OHP का पूरा नाम क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ध्यान रखना, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP की फुल फॉर्म। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है? तो एक समय में एक ही कौशल का विकास किया जाता है। भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ? 15 सितंबर 1959 को हुआ था दूरदर्शन सेवा का उद्घाटन। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की: टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। श्रव्य दृश्य सामग्री के उपागम के अंतर्गत आते हैं। हार्डवेयर की जो भी चीज़ें हैं वो श्रव्य दृश्य में आती है। कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के किस पक्ष से होता है? ज्ञानात्मक पक्ष से। खोजपूर्ण प्रश्न पूछने से छात्रों में किसका विकास होता है? ज्ञानात्मक का। किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षण द्वारा हाव भाव और अपनी स्थिति को बदला जाता है? तो वो है उद्दीपन भिन्नता। बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो BS ब्लूम द्वारा किया गया था। B.Ed में आपने पढ़ा होगा ब्लूम का प्रिंटर, ब्लैक प्रिंटर, जो भी चीज़ें थी, ब्लू प्रिंट, वो वाली चीज़ें। एजरडेल के अनुसार किस प्रकार का अनुभव सबसे स्थायी होता है? प्रत्यक्ष अवलोकन। करेक्ट, याद रखना। शिक्षण की योग्यता और आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है? छात्र या शिष्य? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? शिक्षक का। विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि किसके अंतर्गत आती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होती है? छात्रों का विश्वास। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या होता है? नीरस वातावरण। अगला क्वेश्चन देखना, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या होता है? उद्देश्यहीन शिक्षा होती है भारत में, इसलिए शिक्षित बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। किस प्रकार का कक्षा का नेतृत्व सबसे उत्तम होगा? लोकतांत्रिक नेतृत्व सबसे बेस्ट। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए आवश्यक गुण अध्यापक के लिए कौन सा है? प्रभावी अभिव्यक्ति। ठीक है। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण बतलाइए। शिक्षक छात्र विषम अनुपात। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन बच्चों पर कौन सा बोझ नहीं डालना चाहिए? जो गृह कार्य का बोझ है वो नहीं डालना चाहिए। जब छात्र उन्नति करते हैं तो उनका अध्यापक कैसा महसूस करता है? आत्म संतोष वाली फीलिंग आती है टीचर के मन में। शिक्षा से किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का। यह किसने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरिसलेट होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लेटो महोदय ने कहा था।
किस विद्वान के द्वारा सीखने के 5 चरण बताए गए हैं? हर्बर्ट स्पेंसर ने सीखने के 5 चरण बताए हैं, ध्यान रखना। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए? जर्मनी में। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की? फ्रोबेल महोदय ने। कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है? भ्रमण विधि, क्योंकि वास्तविक अनुभव तभी होगा जब आप भ्रमण करेंगे। किसी विद्वान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, तो वो है विद्वान टीपी नन। अगला क्वेश्चन देखना, आज के आवासीय स्कूल किस भारतीय पद्धति के समान है? गुरुकुल के समान। भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे? कार्वे महोदय थे। कार्वे महोदय वो स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे। ज्ञान इंद्रियों का परीक्षण किस प्रकार का होता है? अभ्यास द्वारा। प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। यह किसने कहा कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वो होता है जो स्वयं बालक जैसा हो? ये मैकेन महोदय ने कहा था। ठीक है, बहुत ही सही बात कही थी। अगला देखना, गणित शिक्षण की कौन सी रणनीति, संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उत्तम उपयुक्त मानी गई है? तो एल्गोरिथम वाली। एक शिक्षक के घर में किस वस्तु का होना ज़्यादा जरूरी है? पुस्तकालय एक शिक्षक के घर में होना चाहिए। किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है? प्रेरणा का विकास। अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए, वो है क्रिया का सिद्धांत। वैदिक काल में परिवार में विद्या का प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था? विद्यारंभ संस्कार, जिसे चूड़ाकर्म भी कहते थे। शिक्षा की अवधि क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1200 तक। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके 4th पार्ट है। पीएमईटी के 4 पार्ट है, जिसमें से लास्ट वाला शिक्षण कुशलता वाला या शिक्षण कौशल कुशलता दोनों सेम चीज़ें हैं, तो उसी से रिलेटेड थे ये क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करते रहें, मैं क्वेश्चन और लेकर आता रहूँगा। वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हर टीचर या हर जो भी वीडियो